साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों हम करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं अभी, जो कि आपके रेलवे एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीएसएसबी, बैंकिंग, यूपीएससी, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीजेपी फाउंडेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 31 मार्च, दूसरा 2 अप्रैल, तीसरा 4 अप्रैल, चौथा 6 अप्रैल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी 6 अप्रैल, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को जो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी और संस्थापक कौन थे इसके? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसके लिए हर साल 6 अप्रैल को बीजेपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है और 6 अप्रैल को ही इस बार रामनवमी का भी त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे पूरे देश में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ता खोलो अभियान, ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? रास्ता खोलो कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच द गवर्नमेंट बिगेन। ठीक है, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा दिल्ली, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है? तो श्री भजन लाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? ठीक है, व्हेन सेलिब्रेटेड राजस्थान दिवस एंड व्हाई? पहला ऑप्शन है 25 मार्च, दूसरा 26 मार्च, तीसरा 30 मार्च, चौथा 31 मार्च। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च। ठीक है, यानी 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था तथा इसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े। और ये भारत का 21वां राज्य बना था राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान का नक्शा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्टेट है, आप जाके घूम भी सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र रामनवमी का त्योहार किस देवी देवता को समर्पित है? रामनवमी फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड और गॉडेस? ठीक है, पहला ऑप्शन है गॉडेस दुर्गा, दूसरा गॉडेस पार्वती, तीसरा लॉर्ड शिवजी, चौथा लॉर्ड राम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भगवान राम को समर्पित है, यानी ऑप्शन डी। ये हिंदुओं का प्रसिद्ध रामनवमी त्योहार भगवान राम को समर्पित है। आज के दिन भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे राजा दशरथ और माँ कौशल्या के पुत्र थे। ठीक, कभी कभी ऐसे कल्चरल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड राम के जन्म के अवसर पे हम रामनवमी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं और ये खास करके अभी अयोध्या में इस बार राम मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समता दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? ठीक है, समता दिवस इज सेलिब्रेटिंग विच बर्थ एनिवर्सरी? पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा बाबू जगजीवन राम, चौथा लोकनायक जयप्रकाश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बाबू जगजीवन राम की जयंती को हम समता दिवस मनाते हैं और यह कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम जो थे वे देश के दलित उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें प्यार से बाबू भी कहा जाता था। ठीक है, वे एक समानता न्याय प्रियता की जीती जागती मिसाल थे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इनके ऊपर हमने काफी सारे डिटेल्स देखे थे, तो अभी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है? विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड टू पीएम मोदी मित्र विभूषण ऑनर? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को
मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है जिसकी शुरुआत फरवरी 2008 में की गई थी तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के द्वारा। ठीक है, इससे पूर्व यह पुरस्कार मालदीव के राष्ट्रपति मोमिन अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को दिया गया है। अभी थर्ड पीएम मोदी को दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमर सूर्या। और राष्ट्रपति कौन है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में काफी न्यूज पे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन बना है। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक में 7 कंट्री है, देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, मैप में भी देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक का जो नया अध्यक्ष बांग्लादेश बना है जो कि 2 साल के लिए है। थाईलैंड में अभी 6th मीटिंग हो रही थी बिम्स्टेक की। ठीक है, तो अब 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बांग्लादेश को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। by whom Delhi government signed a MOU for implement प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। ठीक है, पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट, चौथा वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने समझौता किया है। किस चीज के लिए, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर हस्ताक्षर अपने 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 केंद्र शासित राज्य में इसको लागू करने के लिए। और यह दिल्ली जो है देश का 35वां राज्य केंद्र शासित मिलाकर यानी 35वां जो है प्रदेश बन गया है जिसने कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया है। इसके साथ ही जो यह योजना देश के सभी राज्यों में लागू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां के अब तक लागू नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को। कहां से, झारखंड के राजधानी रांची से। ठीक है, यह एक आरोग्य योजना है। इस योजना के तहत इलाज का खर्च 60% केंद्र सरकार देगी और 40% आपको वहन करना होता है। लाभार्थी को लगभग 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ठीक है, अब देखते दिल्ली एनसीआर की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता अभी। और राज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल हैंडमेड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा 2 मार्च, तीसरा 24 फरवरी, चौथा 3 में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस या फिर नेशनल हैंडमेड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 अप्रैल, दूसरा 2 मार्च, तीसरा 24 फरवरी, चौथा 3 में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 अप्रैल को ही हम अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस या फिर इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे मनाते हैं। और ये 2025 का, ठीक है, 2025 का थीम क्या है, तो किसी को पीछे ना छोड़े। ठीक है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ये इसका थीम है इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे का, जो कि 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये थीम तो आप याद ही कर लीजिए क्योंकि ये तो हर साल एग्जाम में आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत एआई मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 1.4 अरब डॉलर के निजी निवेश के साथ कौन से स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन है 15वें, दूसरा 10वें, तीसरा 50वें, चौथा 15वें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी 10वें स्थान पे है। इंडिया रैंक 10th विद $1.4 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये यूएन का रिपोर्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सिराज, दूसरा मुकेश, तीसरा नीरज, चौथा हितेश। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी हाल ही में जो है बॉक्सिंग विश्व कप 2025 के
फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज अगर पहली बार होता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा हितेश, जो कि पहले भारतीय बने। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बॉक्सिंग विश्व कप 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हितेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा बिहार, तीसरा झांसी, चौथा नागपुर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, झांसी। ठीक है, यानी झांसी में जो है 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन किया जाएगा, यानी 15th हॉकी इंडिया सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे होगा? तो झांसी में, जो कि 4 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा फुल टाइम। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करने के लिए नर नीलगाय, ठीक है, नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा हिमाचल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा सरकार ने जो है अपने राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, आप फोटो देख सकते हैं, मेल इस तरह दिखती है, फीमेल इस तरह दिखती है। ठीक है, नील का इस तरह दिखता है, आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजेश सहगल, दूसरा मीनाक्षी शर्मा, तीसरा एस रमन, चौथा रजत भाटिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, एस रमन। ठीक है, पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली, और अभी शिवा सुब्रमण्यन रमन इसके करंट चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 के अनुसार भारत 1993 और 2023 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में से कौन से स्थान पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 8वें, दूसरा 6ठे, तीसरा 9th और चौथा 5वां। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 स्थान पे है, जो कि 1993 से लेकर 2023 के बीच में जो मौसम की घटनाएं हुई सबसे अधिक 10 देशों में प्रभावित देश में भारत 6ठे नंबर पे है। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सूखा, बाढ़, फ्लड, बारिश, ठंड, ये सब जो है इसके हिसाब से जो है भारत 6ठे स्थान पे है 10 देशों की सूची में। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 नंबर में। ऑप्शन बी 6ठे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी बोहाग बिहू उत्सव यानी रोगाली बिहू 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा? इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट द अपकमिंग बोहाग बिहू फेस्टिवल, यानी जिसको रोगाली बिहू भी कहते हैं, सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असम। ठीक है, असम में जो है ये कृषि मौसम की शुरुआत और नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में जो है वहाँ के लोग बोहाग बिहू या फिर रोगाली बिहू को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कुमार का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? रिसेंटली रवि कुमार पास्ट अवे एट द एज ऑफ 71, हु वाज ही? ठीक है, पहला ऑप्शन है हिस्टोरियन, इतिहासकार, दूसरा अभिनेता एक्टर, तीसरा साहित्य का यानी राइटर या लिटरेचर, चौथा संगीत का यानी म्यूजिशियन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभिनेता यानी एक्टर। ठीक है, फोटो देख सकते हैं, इनके 71 साल में अभी निधन हो गया है। नाम क्या है? रवि कुमार, और ये एक फिल्म अभिनेता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं? Where did DRDO and Indian Army conducted four successful launches of Army version? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है काकीनाडा, दूसरा जैसलमेर, तीसरा पोखरन, चौथा उड़ीसा कोस्ट। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा कोस्ट पे जो है डीआरडीओ
यहाँ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने मिलकर 4 सक्सेसफुल लॉन्च किए हैं, वो भी सेना संस्करण के। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन ओडिशा कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का नया डीजीपी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसेज एंड रेस्क्यूज। ठीक है, पहला ऑप्शन है रुपेश कुमार मीना, दूसरा विजेंद्र एस बिदारी, तीसरा सीमा अग्रवाल, चौथा अमितोष अग्रवाल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सीमा अग्रवाल। ये तमिलनाडु की 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं जिनको की फायर सर्विस एंड रेस्क्यू के डीजीपी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरसीपी विश्व बैंक और विशेषज्ञों सहित वैश्विक प्रमुखों की भागीदारी के साथ कहां संपन्न हुआ है। वेयर वाज IRCP 2025 कंडक्टेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ग्लोबल हेड्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक एंड एक्सपर्ट्स। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा बेंगलुरु, चौथा न्यू दिल्ली, तीसरा न्यू दिल्ली, चौथा गांधीनगर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। ठीक है, IRCP फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पहला संस्करण है। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने पहले बोला था जो पहला कुछ भी होता है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन। ठीक है, यानी जो पेंशन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो रिसर्च किया जा रहा है उसका कॉन्फ्रेंस सबसे पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे संपन्न हुआ तो न्यू दिल्ली में। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है। विच कंट्री हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी इंडिया, चौथा थाईलैंड। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभी जो हमारा 6th मीटिंग था थाईलैंड में। ठीक है, 6th बिम्स्टेक थाईलैंड में था, ये अभी संपन्न हो चुका। उसने जो है नेक्स्ट मीटिंग के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंप दी है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जलवायु जोखिम सूचकांक सेराई की 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2023 के बीच चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष देशों में से कौन से स्थान पर है। तभी हमने देखा था सदी पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर, ठीक है, यानी सबसे अधिक रियलिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो रेट है किस राज्य ने हासिल किया है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु ने जो है सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है। कौन से ईयर के लिए 2024-25 के लिए। तमिलनाडु के जो है सीएम कौन है बताइए, तो क्या हो जाएगा इसके MK स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन है तो MK स्टालिन, जो काफी अभी वहां भाषा विवाद चल रहा है तो काफी न्यूज में रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला है हाल ही में 6 अप्रैल 2025 को भूवैज्ञानिक दिवस, ठीक है, यानी जियो साइंस डे मनाया जाता है कब तो 6 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय अलैंगिकता दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय अलैंगिकता दिवस मनाया जाएगा कभी 6 अप्रैल को। नेक्स्ट 6 अप्रैल को ही जो है विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाएगा तो 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। उसके बाद है सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाएगा तो वो भी 6 अप्रैल को। फिर है राष्ट्रीय छात्र एथलीट दिवस या नेशनल स्टूडेंट एथलीट डे कब मनाया जाएगा तो वो भी 6 अप्रैल को। यानी इतने सारे डे है, आपको वन लाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप याद रखेंगे सारे डे जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंस रहते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में हंगरी कंट्री ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हटने का निर्णय लिया है। हंगरी का राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट। ठीक है, इसने क्या किया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो उससे हटने का निर्णय कर लिया है। ये तो बहुत याद रखिए हमेशा, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए
भारतीय और नेपाली सेना को संयुक्त अभियानों का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये हमने देखा था पहले भी डिटेल में। नेक्स्ट है, वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 22%। यानी ड्रोन जो है अभी उसमें भारत जो आयात करने की ड्रोन जो है ग्लोबली भारत सबसे अधिक जो जितना आयात करता है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी ग्लोबली बनती है, तो 22% ड्रोन जो है वो भारत जो है ग्लोबली वैश्विक स्तर पे वो आयात करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक है। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको रिवाइज कीजिए। जो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम्स में लिए, हर एक एग्जाम्स में 4-5 नंबर के तो फिक्स है आपके। तो प्लीज़ इस क्लास को रिवाइज कीजिए और काफ़ी क्वेश्चंस को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हैं। और हाँ, कोई आपका क्वेरी होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, जय हिंद।